वही चीजें मैं पढ़ाया हूँ। क्यों, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले क्या था कि कंपटीशन में लोग ये कॉन्सेप्ट लगाते थे कि कितना पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कितना छोड़ना। हर चीज पढ़ना जरूरी नहीं है। जो जितना एग्जाम का सिलेबस है, जो पैटर्न है, सिलेबस देख लो, पैटर्न जान लो, क्वेश्चन का लेवल जान लो, बस उसके बाद पढ़ना शुरू करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिक एग्जाम में यू विल गेट हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है। आप VSR अड्डा चैनल पे मैं बता दूं कि CBSE 10th बोर्ड का आज से लगातार रेगुलर क्लास चलेगा और एक क्रैश कोर्स चलने वाला है जो कि ऑफिशियली हम अभी हाल में लॉन्च करने वाले हैं। अभी आपको एक तरह से मानो कि डेमो के तौर पे रहेगा, तो डेमो के तौर पे देख लेना। और ये बच्चे जुड़ना भी शुरू हो गए। अभी हमारे साथ K2 जुड़ चुकी हैं, गांधी कुमारी भी जुड़ चुकी है। बहुत बढ़िया, आप सभी का स्वागत है हमारे VSR अड्डा पे। और जो अभी जुड़ रहे हैं, बहुत दिनों बाद में CBSE का स्टार्ट किया हूँ एक्चुअली रियल में। इसके पहले मैं अगस्त में स्टार्ट किया था, फिर कुछ दिनों बाद मैं पढ़ाने लगा कंपटीशन का, फिर अभी इधर आ गया। ठीक है, तो चलो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करेंगे कि मेटल एंड नॉन मेटल। तो यहाँ पे ये होता है सर कि मेटल होता क्या है और नॉन मेटल क्या होता है। ठीक है, तो मेटल शब्द में ही आपको मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में यहीं से, चलो मैं शुरू करता हूँ। देखो मेटल नॉन मेटल, अगर यहाँ पे मैं इसको तोड़ूं एक तरह से, चलो पेन ले लेते हैं। ये देखो मेटल है, ठीक है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी कोई इसका पूछे, बताओ इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये आगे आने वाला है लेकिन मैं फिर भी बता दूं। तो एम से होता है सर मेलिएबल, ठीक है। ई से होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। टी से होता है सर टेंसाइल, टेंसाइल बोले तो स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ए से होता है सर एलोवाई, ठीक है। एल से होता है सर लस्चर, मेटल्स होता है। तो एस से होता है सर ये सोनरस, जिससे कि आवाज आता है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करके भी शॉर्ट तरीके से, मतलब मेटल शब्द खुद ही बता रहा है अपना प्रॉपर्टी कि मैं क्या हूं सर, मलिएबल हूं। मैं क्या हूं सर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हूं। मैं क्या हूं सर, टेंसाइल हूं। मैं क्या हूं सर, एलवाई बना सकता हूं। मैं और क्या कर सकता हूं सर, तो मेरे अंदर लस्टर वाली क्वालिटी है। और तुम्हारे अंदर क्या क्वालिटी है, तो सर मैं मेरे अंदर सोनरस वाली क्वालिटी है। ठीक है, ये यही अगर नॉन मेटल से पूछा जाए तो क्या बोलेगा कि भाई साहब इसमें से मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, ना तो मैं डक्टाइल हूं, ना तो मैं मेलिएबल हूं, ना तो मैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हूं, ना तो आपका ये गुड कंडक्टर ऑफ ये एलवाई भी नहीं बनाता है, ना तो लस्टरस होता है, ना तो ये सोनरस होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये होता है आपका नॉन मेटल का प्रॉपर्टी। जैसे देख लो, आपके सामने दिख रहा है, देखो मेटल जनरली क्या होता है, हार्ड होता है। जैसे ये जो पैनल आप देख रहे हो जिसपे पढ़ाई किया जा रहा है, क्या मेटल का बना हुआ है, लोहे। मेटल बोले तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, लोहा। आयरन ही आता, आयरन आता है ना दिमाग में, आयरन। तो ये देखो हार्ड है, ठीक है। तो डायमंड देखो, ये क्या है सर, नॉन मेटल है, ठीक है। ये देखो निकेल, फिर आपका ये ऑक्सीजन देख लो सर, ये भी क्या है सर, नॉन मेटल है, ठीक है। एक चीज याद रखना, जो मेटल होता है हमेशा क्या होता है सर, सॉलिड होता है, ठीक है। मेटल हमेशा क्या होता है सर, सॉलिड होता है। चलो थोड़ा चैप्टर पे चलते हैं सर। अब आगे अब आते हैं सर मैटर एंड मटेरियल्स। आपके सामने हमारे पिक्चर देखो, आपको लग रहा होगा सर क्या आपने पीछे रंग बिरंगा ये पैनल पे आपका क्या क्या दिख रहा है। आपका शर्ट का भी कलर सर वही है, CMC मैथ क्लासेज जुड़, क्या बात है भाई, मल्टी टीचिंग स्किल, वाह। थैंक यू CMC क्लासेस, चंदन सर है हमारे मैथ के जादूगर सर है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। और ये आप बच्चे को लग रहा होगा ना कि सर ये बोर्ड के पीछे क्या आप लगा रखे हो सर, पता नहीं क्या क्या लिख रखे हो, इधर भी पता नहीं क्या क्या आप लगा रखे हो, शर्ट भी सर वही रंग बिरंगा ही पहन रखे हो, ये क्या बात है। तो बेटा ये जो जितना चीज देख रहे हो ना, ये बोर्ड के पीछे लगा रखा है, या जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, या जो शर्ट आपके सामने जो रंग बिरंगा जो कलरफुल जो दिख रहा होगा आपको, तो ये सब कुछ क्या है बेटा, ये मैटर ही तो है। मैटर ही तो है, क्या है सर, मैटर ही तो है। छोटा छोटा पार्टिकल से ही तो मिलके सर मैटर बनता है। मैटर इज का सब्सटेंस, एक सब्सटेंस है सर। देखिए देखिए जैसे आप यहाँ पे देख लो सर, कुछ भी देख लो सर, देख लो टेंसाइल हो गया, कंडक्टिविटी कर्व हो गया, फ्रेजर हो गया, ये देखो H2O वाला हो गया, ये सब आपको बस देखने के लिए कि देखो इतनी सारी चीजें। आप अब ये बोलोगे सर एक एक चीज इसमें से बताओ, तो बेटा बताने के लिए यहाँ पे नहीं दिया गया है, ये आपको दिखाने के लिए गया है कि ये देखो बेटा ये है मैटर एंड मटेरियल्स। बेटा ये देखो मैटर है, ये मटेरियल्स है, ये सब जानो आपकी ये सब चीजें मैटर एंड मटेरियल होता है। एक्सप्लेन करने के लिए नहीं, आप देख लेना इसको, बल्कि स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं साइड हो जाता हूँ और उसको आराम से जूम करके एक एक चीज को देखना। ठीक है, चलो मैं हट जाता हूँ। लो
ठीक है। और कुछ लोग देखना इधर, इस फोटो पे ज्यादा जूम मत करना इधर, ठीक है। चलो चलो ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, चलिए अब आते हैं मैटर, अरे सॉरी मेडअप नहीं, मेडअप ऑफ, देखिए मैटर। अब देखते हैं सर, जो मैटर वहां पे दिख रहा था, इतना सारा जो दिख रहा था कि सर ये क्या है पता नहीं क्या है सर, वो क्या था, मैटर था सर। क्या था सर, वो मैटर था। ठीक, तो मैटर होता क्या सर, मैटर बना किससे होता है, तो सर मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किस चीज से बना हुआ था सर, पार्टिकल से बना। पार्टिकल्स क्या होता है सर, एक कण, एक छोटा छोटा टुकड़ा। जैसे अगर जैसे बोलो, जैसे अगर सर्कल में बना हूं तो सर सर्कल ऐसे थोड़ी बना है, देखो कैसे बना, ये एक एक बूंद बूंद जैसे, देखो ये छोटा छोटा डॉट 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 करके मिलाओ तो देखो एक सर्कल बना कि नहीं बना, बना नहीं, सर्कल बना ना। तो जो छोटा छोटा पार्टिकल्स जो मिल के जो बनाता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। उसी को क्या बोलते हैं सर, मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो मैटर किससे बना हुआ सर, पार्टिकल से बना हुआ। अब देखें इसमें के भी अब कुछ मैटर जो होता है सर, प्योर मैटर। मैटर दो तरह का होता है सर, एक प्योर मैटर होता है, एक इम्प्योर मैटर होता है। ठीक है, मैटर कितने तरह का होता है सर, दो तरह का, एक प्योर मैटर एक इम्प्योर मैटर। तो अभी जो हम पढ़ेंगे सर दोनों देखेंगे। ठीक है, तो पहला देखते हैं सर प्योर मैटर। अब देखते हैं जो मैटर है सर, मैटर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर मैटर है सेम चीज से मिलकर बना हुआ है, मान के चलो कि जैसे एग्जांपल दूं, जैसे आपको मान के चलो कि शरबत बनाना है, ठीक है, तो आप क्या लेते हो, चीनी लेते हो, पानी लेते हो, तो क्या शुगर इज एक पार्टिकल्स हो गया, वाटर अलग पार्टिकल, दो अलग अलग हो गया। तो दो अलग अलग के लिए देखो सर, मैटर कंटेन टू और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब दो अलग अलग टाइप ऑफ पार्टिकल, एक सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, एक अलग अलग टाइप ऑफ पार्टिकल। अगर जैसे अगर पानी को मैं पानी से मिलाऊं तो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होगा। सेम मतलब सेम समझो, अभी आप समझो, एक सेम का मतलब समझो, अलग का मतलब समझो। अगर पानी को हम पानी से मिलाएंगे तो सेम हुआ, ठीक है, पानी को पानी से मिलाए तो सेम हुआ। लेकिन अगर पानी एक, दूसरा शुगर एक, तब जाके शरबत बना, तो दोनों अलग अलग है। तो दो अगर अलग अलग है तो वो मैटर का किस में आएगा सर, इम्प्योर वाला में आएगा। अगर दोनों अगर सेम है तो मैटर का कौन सा आएगा सर, प्योर वाला में आएगा। समझ गए, अगर सेम रहेगा तो प्योर, बोलते हैं ना शुद्ध है भाई, शुद्ध है मतलब क्या है, सेम है, शुद्ध है मतलब सेम है, यानी कि डीएनए मैच कर रहा है। ठीक है, तो अगर सेम रहेगा तो किस में आएगा सर, प्योर में आएगा। और अगर सेम नहीं रहेगा तो किस में आएगा सर, इम्प्योर में आएगा। अब थोड़ा प्योर में देखते हैं सर, मैटर कितने तरह का है सर, तो दो, कौन सा, पहला प्योर, दूसरा इम्प्योर। अब प्योर में भी देखते कौन है सर, एक एलिमेंट जो सिंगल है सर, एलिमेंट है, और जो एलिमेंट दो अलग अलग एलिमेंट जो मिलकर बनाया वो कौन सा होगा सर, कंपाउंड होता है। ठीक है, तो देखो एलिमेंट में कौन सा आता है सर, आपका मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, ये सब किस में आता है सर, आपका एलिमेंट में आता है। एलिमेंट में कौन सा आता है सर, मेटल आएगा, नॉन मेटल आएगा और मेटेलॉइड, और क्या आएगा सर, मेटेलॉइड आएगा। और देखते हैं अब इम्प्योर में, प्योर में देख लिए एलिमेंट आता है, कंपाउंड आता है, उसी तरीके से इम्प्योर में दो आता है सर। कौन सा आता है सर, एक होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा कौन सा आता है सर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब देखते हैं होमो, होमो का मतलब क्या होता है सर, होमो का मतलब होता है सेम। होमो का मतलब क्या होता है सर, सेम। जैसे कुछ दिन पहले हम पढ़ा रहे थे आपको, जो समलैंगिक करके आया था, होमोसेक्सुअल करके, जो अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर हम ले रहे थे, तो अभी होमो का मतलब सेम ही था। ठीक है, तो होमो, होमो का मतलब क्या होता है सर, तो होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और हेट्रो, हेट्रो का मतलब क्या होता है सर, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, डिफरेंट। तो देखो मिक्सचर, वैसा मिक्सचर, रिया मेहरा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रिया मेहरा, चलो वेलकम है आपका। ठीक है, तो ये देखो जो होमोजीनियस मिक्सचर मतलब वैसा मिक्सचर जो दो अलग अलग चीजें मिला हो लेकिन दोनों सेम हो, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। और दो अलग अलग चीजें मिला हो
वैसा मिक्सचर जिसमें दो अलग अलग चीज मिला हो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब क्या हुआ सर कि दो चीज मिला हुआ। मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, मिक्स है। मिक्स है मतलब क्या हुआ सर, मिला हुआ है। मिक्सचर का मतलब क्या, मिक्स है। मिक्सचर किस वर्ड से बना सर, अगर इस मिक्सचर वर्ड को आप तोड़ोगे तो किससे बना है सर, मिक्स से बना है सर। किससे बना है सर ये, तो सर ये मिक्स से बना है। मिक्स का मतलब क्या होता है सर, मिलना। मिक्स का मतलब क्या होता है सर, मिलना होता है। ठीक है, तो मिक्सचर मतलब कि कुछ ही मिला हुआ। तो अगर दोनों सेम चीज अगर मिला हुआ है तो होगा होमोजीनियस, अगर दो अलग अलग चीज मिला हुआ है तो होगा हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल देख लो सर, जैसे ये पानी पानी को मिला दो, जैसे अगर दोनों लिक्विड ही है, जैसे अगर वाटर को आप पेट्रोल से मिला दो, दोनों है तो लिक्विड ही, ठीक है। लेकिन यही अगर वाटर को पेबल से मिला दो तो क्या मिलेगा, या तो फिर आप वाटर प्लस साल्ट कर दो, दो अलग अलग चीजें, तो मिक्सचर तो होगा सर, लेकिन किसका होगा, अलग अलग चीजों का होगा। ठीक है, चलो। रिया मेहरा, गुड इवनिंग सर। रिया मेहरा मुझे K2 ऐड की है सर, चलो गुड, थैंक यू K2, बहुत बढ़िया। देखो अभी रिया मेहरा अभी एक क्लास 10 के स्टूडेंट है जो बोल रही है कि K2 मेरे को ऐड करी है। चलो थैंक यू सो मच K2 कि आप ऐसे ही बच्चों को ऐसे ही मोटिवेट करते रहो, बताते रहो। और रिया मेहरा आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी दो चार और भी अगर स्टूडेंट है तो उनको आप भी ऐड करो क्लास में, ताकि उनको पता लगे कि अब क्लास यहाँ पे CBSE का स्टार्ट हो गया है। क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि अभी क्या होता है कि जैसे साल इतना दिन से क्या होता है ना कि बच्चा लोग अपना पढ़ रहा है, खेल रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, तो दिवाली दशहरा भैया अब हो गया, छठ हो गया, अब लगन स्टार्ट है, एक दो दिन लगन अटेंड कर लेना। लेकिन अब क्रैश कोर्स पे ध्यान दो, अब यहाँ चल रहा है, तुम कहीं पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी अगर यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मैं लिखित में दे रहा हूं कि तुम अभी भी 90+ ला सकते हो। अभी भी तुम 90+ ला सकते हो, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। और मैं इतना जरूर बोल रहा हूं दावे के साथ कि अभी जो क्लास चलेगा CBSE वाला बैच का, आप लोग पक्का अटेंड करना, पक्का, मैं सच बता रहा हूं। अगर आप सच में चाहते हो कि सर मेरा मतलब 100 में 90 आए, तो मैं सच बता रहा हूं एक भी क्लास मिस बिल्कुल मत करना, क्योंकि जितना चीजें पढ़ाई जाएगी वही चीजें पढ़ाई जाएगी जो एग्जाम में आने वाली है। फुल्ली एग्जाम ओरिएंटेड, जो CBSE मांगता है बस उतना ही देना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं देना, जितना उनको चाहिए बस उतना ही देना है। बस CBSE स्टेप मार्किंग पे चलती है, इस बात को समझो। मैं खुद CBSE से पढ़ा हूं, मैं खुद टॉपर रहा हूं। 2012 में मैं 10th पास किया था, मैं खुद टॉपर रहा था। 12th पास किया था, उसमें भी मैं टॉपर रहा था। ठीक है, तो मैं खुद पढ़ा हूं CBSE से ही, इसलिए मैं बता रहा हूं कि CBSE स्टेप मार्किंग करता है, समझ रहे हो ना। चलो मुस्कान कुमारी जुड़ चलो गुड, धीरे धीरे और भी ऐसे ही जुड़ो आप लोग। थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है कि अब आप लोग जुड़ने लगे हो। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि CBSE वाले जितने स्टूडेंट हैं कम से कम डेली एक दूसरे को बताओ कि अब विवेक भैया शुरू कर दिए पढ़ाना क्लास 10th का। ठीक है, चलो ये आप समझ गए। चलो नेक्स्ट देखते हैं सर, अगला क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये देखो सर, ये आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल सॉरी। अब आप बोलोगे सर ये तो मेरे सिलेबस में है नहीं सर, आप यहाँ पे क्यों दिखा दिए। तो देखो बेटा, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, समझ रहे हो। तो केमिस्ट्री का जो जन्म कुंडली है ना, यही है। जैसे जिस दिन आप इस पृथ्वी पे आए थे तो आपका एक जन्म कुंडली बना होगा, बिल्कुल बना होगा। वैसे ही सब जो मेटल नॉन मेटल है, ये जो कुछ भी आप देख रहे हो, ये इसमें आप पीरियोडिक टेबल में आप देख लो। ठीक है, देख लो, टोटल अबाउट 118 एलिमेंट है इसमें, नोन है आज के दिन में। ठीक है, जिसमें से कि 90 मेटल्स है और 22 नॉन मेटल है और फ्यू मेटल वाइड है। ठीक है, जिसमें से देख लो, आप इधर देख लो, ये नॉन मेटल वाला सीरीज है। यहाँ से देखो हाइड्रोजन किस में आता है, नॉन मेटल में आता है। फिर यहाँ आप देख लो इधर नोबल गैसेस, ये जो जितना आप देख रहे हो ये नोबल गैसेस का सीरीज है। देखो मैं पहले बता रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, ये मत सोचना कि सर सिलेबस में मेरा है नहीं। फिर आप इसको बेटा मैं बता रहा हूँ कि बेसिक आप दिमाग में रखना, इसलिए क्योंकि मेटल पढ़ाने के बाद जब कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ाएंगे वहां पे, तो वहां पे फिर ऐसे ऐसे फिर बाउंस मारेगा फिर, इसलिए वहां पे बाउंस ना करे। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि यहीं से आपका एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलो, एक एक चीज छोटा से छोटा चीज बताते चलो, कड़ी दर कड़ी जोड़ के हम पहुंचेंगे।
एक बार में ही डायरेक्ट हमें नहीं शिखर पे पहुंचना है, बट धीरे धीरे करके जरूर एक दिन पहुंचना है। ठीक है, चलो अब इसमें से देख लो, ये सब ये वाला जो देख रहा हो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल। ये जो देख रहे हो जितना इसमें, ये देख लो, ये देख लो, ये मेटल है जितना देख लो, ये लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, जितना देख लो, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये सब सारा क्या है, ये सब मेटल है। इस कलर में जो दिख रहा है सारा क्या है सर, ये मेटल है। ठीक है, इधर वाला क्या है सर, नोबेल गैस है, जिसका वैलेंसी हमेशा क्या होता है सर, 0 होता है। ठीक है, इसका वैलेंसी क्या होता है सर, 1, इसका वैलेंसी क्या होता है सर, 2। ठीक है, और बता दूं पीरियोडिक टेबल में जो ऐसे रहता है हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटा हुआ लाइन है, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। जो लेटा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप। और जो लंबे है, ऐसे है, सीधे है, ऐसे है, उसको क्या बोलते हैं, पीरियड। उसको क्या बोलते हैं, पीरियड। ठीक है, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल है, अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल है तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप। और अगर ऐसे वर्टिकल है तो इसको क्या बोलेंगे, पीरियड। ठीक है, चलो ये बस आपको एक रेफरेंस के लिए था कि आप ऐसे देख के समझ जाओ इसमें। ठीक है, चलो अब देखते हैं सर मेटल्स। इसके पहले शुरू में तो आपको मैं बता दिया था कि इसका ये प्रॉपर्टी होता है, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन अब हम वाकई में देखेंगे कि सर मेटल होता क्या है। तो सर देखो, मेटल्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव द टेंडेंसी, देखो पकड़ना, मैं तोड़ तोड़ के बताऊंगा, देखो ना, मेटल्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इसको तोड़ो, ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, इसको 3 भाग में से तोड़ो, पढ़ना सीखो कैसे है। क्या बोला, मेटल्स आर द सब्सटेंसेस। सबसे पहला चीज मेटल क्या है सर, एक सब्सटेंस है, पहला चीज पता लगा कि मेटल क्या है सर, तो एक सब्सटेंस है, व्हिच हैव द टेंडेंसी, जिसका एक टेंडेंसी है, जिसका के गुण है। हर आदमी का एक टेंडेंसी होता है ना, किसी का टेंडेंसी होता है बहुत गुस्सा करेगा, किसी का बहुत टेंडेंसी होता है बहुत शक करेगा, किसी का टेंडेंसी होता है हमेशा रोते रहेगा, कोई हमेशा हंसते रहेगा। टेंडेंसी मतलब उसका जो एटीट्यूड बोलो, जो कुछ भी बोलो, तो व्हिच हैव द टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देता हो, हमेशा हमेशा जो इलेक्ट्रॉन देता हो, उसी को क्या बोलते हैं, मेटल्स। मतलब मेटल्स क्या है सर, एक अमीर आदमी है। मेटल्स क्या है सर, अमीर व्यक्ति है। तो अगर जिंदगी में बनना है तो मेटल्स बनो, औलाद बनो, स्ट्रांग बढ़ो, पढ़ो लिखो, बुद्धि को मजबूत बनाओ, शरीर को मजबूत बनाओ। ठीक है, चलो और देखते हैं दीज द क्या क्या, हाँ दीज यहां पे छोड़ दिया है, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड आया, देखो एक वर्ड आया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड आया। ठीक है, क्या वर्ड आया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो अगर जो कोई आदमी अगर देता है, तो देने वाला हमेशा जानते हो, अगर तुम किसी को दान करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएगी, पॉजिटिव वाइब्स, बहुत रिलैक्स फील करोगे। अगर तुम्हारे अंदर अगर देने की अगर वो है, संतोष जी पानी, ठीक है। तो मेटल्स क्या है सर, तो मेटल एक अमीर आदमी है। मेटल क्या है सर, एक अमीर आदमी है जो लोगों को क्या देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ले जा भाई, ले जा, ले जा, ले जा, तेरे को चाहिए ले जा, तेरे को चाहिए ले जा, तेरे को चाहिए ले जा, ले जा भाई ले जा, मतलब जो देता है। तो जब भी तुम दोगे ना किसी को, कभी दान करके देखना, इतनी खुशी मिलेगी, इतनी मजा आएगा तुमको, एकदम पॉजिटिव वाइब्स तुम्हारे अंदर आएगा। तो देने वाला हमेशा क्या रहता है सर, तो पॉजिटिव रहता है। तो मेटल्स हमेशा क्या होता है सर, पॉजिटिव। जैसे देखते होगे ये सोडियम Na+, देखते होगे ना, मैग्नीशियम Mg2+, देखते होगे ना, अल्मोनियम Al3+, देखते होगे यहाँ पे प्लस रहता होगा। तो जो देता हो, देने का टेंडेंसी जो रखता हो, दीज आर कॉल्ड मेटल्स। ठीक है, चलो एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लेता हूं।
क्या है कि थोड़ा यार मैं आज सफ़र करके आया हूँ ना, तो थोड़ा मेरा गला थोड़ा बैठ रहा है और थोड़ा सा डिहाइड्रेशन टाइप भी हो जाता है सफ़र करने पे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा पानी की कमी हो गई थी, मैं थोड़ा पानी पी रहा था। चलो, तो हम कहाँ पे थे? तो मेटल क्या है सर? तो मेटल एक अमीर आदमी है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? डोनेट करता। तो आज के बाद कभी भूलना नहीं कि जब भी मेटल आएगा समझ जाना कि भाई कोई और नहीं, मैं ही मेटल हूँ, यानी मैं बहुत बड़ा दानी आदमी हूँ, मैं दानी कर्ण हूँ, मैं दान करता हूँ। क्या दान करता हूँ? तो मैं इलेक्ट्रॉन दान करता हूँ। क्या दान करता हूँ? इलेक्ट्रॉन दान करता हूँ। तो जब भी जो आदमी कोई दान करता है तो उसके अंदर क्या आती है? पॉजिटिव वाइब्स आती है। क्या आती है? पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो जब पॉजिटिव वाइब्स आती है, इसका मतलब क्या होता है कि मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव। मेटल्स आर ऑलवेज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ठीक है। चलो एग्जाम्पल में आप देख लो। चलो मेटल्स का एग्जाम्पल में देख लो, जैसे ब्रास हो गया, ये देखो, जो पीतल समझते हो ना, पीतल, पीतल जो ब्रास होता है ना, ब्रास एक्चुअल में एलॉय होता है, ठीक है। तो ये देखो ब्रास, ठीक है। फिर यहाँ देखो स्टील, जो घर में देखते हो स्टील होता है ना, जो बर्तन वगैरह जो देखते हो घर में, जो बर्तन ये सब रहता है, तो स्टील हो गया। फिर उसके बाद आपका मेटल का स्लज हो गया, जो बैठते हो, या कुछ भी है, लोहा है ना, बाइक है, कार है, गेट है, सारा कुछ है यार, अल्मुनियम का बना रहता है या तो आयरन का बना रहता है, ठीक है। और नॉन मेटल्स में देख लो एग्जाम्पल में, सिलिकॉन हो गया, दूसरा एंटीमनी हो गया, तीसरा आपका सल्फर हो गया। ये सब सारा क्या है सर? आपका नॉन मेटल्स है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सर, नॉन मेटल्स क्या है सर? आप तो सर बता दिए कि मेटल तो बता दिए क्या है सर, अब नॉन मेटल क्या है? तो देखो बेटा नॉन मेटल क्या है। नॉन मेटल भैया गरीब आदमी है। नॉन मेटल क्या है? गरीब आदमी। नाम ही लगे नॉन, मतलब नहीं, तो अमीर वो है ही नहीं। अरे पढ़े हो ना, अमीर का एक चीज बताओ, पढ़े हो ना, बचपन से पढ़ते आए हो कि रिच का अपोजिट क्या होता है? तो सर पुअर होता है। पढ़े हो ना, रिच का अपोजिट क्या होता है? तो सर पुअर होता है। तो मेटल का अपोजिट तो सर नॉन मेटल, मेटल का अपोजिट तो सर नॉन मेटल। मेटल अगर अमीर है तो सर नॉन मेटल क्या है? गरीब है, ठीक है। तो कैसे गरीब है? तो वहां पे सोचो क्या दान कर रहा था? मेटल अमीर आदमी था, दानी कर्ण था, क्या दान कर रहा था? तो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था। क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था। तो अमीर था तो क्या कर रहा था? दे रहा था। ये गरीब है तो क्या करेगा सर? ये लेगा, लेगा। क्या करेगा सर? ये लेगा, मतलब कि ये गेन करेगा। क्या करेगा? ये गेन करेगा। तो देखिए सर कि नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, इसको तोड़ो। नॉन मेटल्स वैसा क्या है? वैसा एलिमेंट है, इसको तोड़ो। सॉरी, एक मिनट। टेक्निकल महोदय बताएं क्या सही है? ठीक है, चलिए। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स, नॉन मेटल वैसा एलिमेंट है, इसको तोड़ दिए, वैसा एलिमेंट है विच फ्रॉम नेगेटिव आयन बाई एक्सेप्टिंग, which gain negative ions by accepting और gaining electron। मतलब कि नॉन मेटल क्या है सर? तो नॉन मेटल एक ऐसा गरीब आदमी है जो सबसे इधर से कर्जा, उधर से कर्जा, उधर से कर्जा, इधर से उधार लेते रहता है। मैं दुनिया का सबसे बड़ा लंगा आदमी, भूखमरा आदमी। किस चीज का भूखमरा है सर? तो इलेक्ट्रॉन का भूखमरा है। तो जो आदमी इलेक्ट्रॉन का भूखमरा रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे सर? तो देखो पहले नॉन मेटल का देख लो। पहले नॉन मेटल्स यूजुअली हैव कौन सा? 45, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। 4, 5, 6, 7। देखो एक चीज बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सा एक में होल्ड करना। देखो आपको यहाँ पे लग रहा होगा सर ये क्या बता दिए। तो देखो बेटा, पहले इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। चलो हाँ, यहाँ पे बताता हूँ। देखो आप क्लास 9th में याद करो, वैलेंसी निकाला सीखे थे। वैलेंसी कैसे निकालते याद करो। ये वाला देखो, याद करो, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, याद आ रहा है कुछ? दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन, याद आ रहा है?
8 इलेक्ट्रॉन, याद आ रहा है? देखो फिर 18 तक जाते थे तो इसमें भी रखते थे वही 8 इलेक्ट्रॉन रखते थे ना, रखते थे कि नहीं रखते थे? 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या रखते थे? तो 2 8 8 ऐसे चलाते थे, फिर 2 ऐसे करके उसी टाइप से, ठीक है, उसी टाइप से आपको अगर ये बोले कि चलो सर, शिवराज मल्होत्रा ऑफिशियल, चलो गुड इवनिंग सर, देखो अगर बोले कि जैसे सोडियम है, ठीक है, चलो कलर एक मिनट, कलर में ब्लैक, चलो जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तो सर सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है सर? तो सर एटॉमिक नंबर 11 है। कितना है सर? 11 है। इसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे सर? तो पहले वाला में सर कितना रखेंगे? तो सर 2 रखेंगे, 2 हो गया, बच गया कितना सर? 9 बच गया। फिर दूसरे वाले में कितने रखेंगे सर? तो 8 रखेंगे, 8 रखेंगे, हो गया 10 हो गया। और कितना रह गया सर? तो ये देखो 1 रह गया, यानी कि 11, पूरा 11 इलेक्ट्रॉन हो गया, हो गया नहीं हो गया? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हो गया सर, ये पूरा 11 हो गया। तो देखो ये जो लास्ट वाला में, अब यहां तुम्हें बताओ, जैसे तुम जिंदगी में पढ़ाई कर रहे हो, चलो मैं एक बात कर रहा हूं, चलो अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर 12th दोगे, कुछ लोग एनडीए क्लियर करके अफसर बनेंगे, कुछ लोग कुछ और एग्जाम क्लियर करके ज्वाइन कहीं कर जाएंगे, कुछ लोग ग्रेजुएशन करेंगे, फिर उसके बाद कहीं और एग्जाम देके ज्वाइन करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो करोगे। मतलब कि लाइफ में आपको क्या चाहिए सर? तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आप स्टेबल होना चाहते हैं, अपने पांव पे खड़ा होना चाहते हैं। आज आप 10वां में हैं तो मम्मी पापा से 100 रुपया 200 रुपया लेके आप बर्गर पिज्जा मोमोज खा ले रहे हो, अपने निब्बा निब्बियों को 50 रुपया में भी अपना निपटा दे रहे हो, 20-20 का बर्गर में ही चल जा रहा है। लेकिन आगे चल के तो नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि भैया स्टेबल जब तक होगे नहीं तो 100 रुपया पॉकेट खर्चा थोड़ी कम चलेगा। अब तुम्हारी उम्र जब हो जाएगी 26 साल तो 100 रुपया कम चलेगा? बताओ। वहां तुम 10 के बर्गर में काम चल जाता था, तुम 10वें में थे, वहां पे तुम 14 साल के थे, आज भैया तुम 26 साल के हो गए हो, तुम खुद वहां खाते थे 3 रोटी, आज खा रहे हो 8 रोटी, समझ रहे हो ना? तो स्टेबल, तो उसी टाइप से ये भी जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो देख रहे हो, सेल जो देख रहे हो, ये भी चाहता है कि मैं स्टेबल हो जाए। तो एक बताओ, ये अकेला है, इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए? तो सर इसको पूरा करने के लिए पूरा आउटर मोस्ट में कितना आएगा सर? 8 आएगा। टोटल कितना आएगा सर? 8 आएगा। अभी इसमें कितना है? तो 1 है। तो इसको पूरा करने के लिए कितना चाहिए सर? तो 7 चाहिए। तभी 7 किसी और से लेगा, उसे बढ़िया है कि एक किसी को दे दे, अपना स्टेबल हो जाए। तो भैया ये तो मेटल है, सोडियम साहब क्या मेटल है, अमीर आदमी है, दानी आदमी है। ये क्या करते हैं? अपना 1 इलेक्ट्रॉन साहब क्या करते हैं? सोडियम साहब, ये जो देख रहे हैं सोडियम जी को, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देते, भाई ले जा, ऐस कर जा, रख 1 इलेक्ट्रॉन, हमें कोई दिक्कत नहीं भाई, हम अमीर आदमी है, ठीक है। तो ये क्या किए साहब? अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दिए तो साहब क्या हो गए? तो ये देखते हो, ये Na के ऊपर पॉजिटिव लिखा रहता है, Na पॉजिटिव 1 है। तो वैलेंसी इसका कितना है सर? तो इसका वैलेंसी कितना निकलेगा सर? तो 1। 7 लेने से बेहतर है कि 1 दे के स्टेबल हो जाओ, ठीक है। इसलिए सोडियम क्या है सर? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दिमाग लगाया कि भाई कोई काम हमें करना है, उसमें कितना चाहिए सर? 80 रुपया चाहिए। अभी मेरे पास कितना है? 10 रुपया है। तो अगर वो काम हम शुरू करना चाहते हैं तो 70 रुपया व्यवस्था करेंगे, फिर काम करेंगे, होगा कि नहीं होगा। उससे बढ़िया है कि ये भी जो 10 रुपया दे देते हैं सारा कहीं बैंक में या म्यूचुअल फंड में या फाइनेंस में कहीं लगा देते हैं, टेंशन फ्री रहेंगे, कोई मतलब रहेंगे भैया, स्टेबल रहेंगे भैया, अमीर वाला फील आएगा। म्यूचुअल फंड से हमारा डेली 1500 रुपया महीना आ रहा है, 5000 लगाए थे, 1000 रुपया महीना आ रहा है, कोई झंझट नहीं है, कोई एकदम 10,000 लगाए, एकदम कोई दिक्कत नहीं भैया कि हमको नहीं चाहिए 70,000 किसी से, हम 10,000 कहीं लगा देंगे, हम
फ्री हो जाएंगे। इसीलिए जब तुम लगा दोगे उधर से, जब आएगा 5 से 10 हजार, तो तुम क्या करोगे, जब पैसा आएगा तो तुम खुश होगे। खुश होगे तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएगा। क्या होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएगा। तो इसीलिए जो सोडियम महाराज हैं ये हमेशा पॉजिटिव वाइब्स में रहते हैं, इसलिए बोला जाता है ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। ठीक है, चलो शिवराज, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। वाह क्या बात है। प्रिंस सिंह राजपूत, अमेजिंग टीचिंग स्किल बिट्टू सर, गुड, थैंक यू प्रिंस सिंह राजपूत। और शिवराज मल्होत्रा जी, आप लोग जुड़ ही गए तो मैं चाहूंगा कि आप लोग शेयर भी कर दो यार, शेयर कर दोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि अगला थोड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलो इस रिएक्शन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ एक चीज और है, ऐसा मैं करता हूं कि जैसे मेरे माइंड में चल रहा था, मैं सोचा था आपसे डिस्कस कर लूं कि ये जो मैं डायरेक्ट मेटल नॉन मेटल पढ़ा रहा हूं इसको तो चलो मैं कंटिन्यू कर लूंगा, लेकिन ऐसा करते हैं कि एक क्लास में, ज्यादा नहीं, एक क्लास जो रहेगा वो फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एक और क्लास जो रहेगा वो सर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का रहेगा। ये दोनों का ऐसा करते हैं कि 2 क्लास में, एक दिन में आपका केमिकल रिएक्शन इक्वेशन और दूसरे दिन में आपका एसिड बेस एंड साल्ट, दोनों को क्या करें एक तरह से रिवीजन पर्पस में आपका करा देंगे। भले वो 2 घंटा का क्लास हो या 3 घंटा का, कोई बात नहीं, आप अटेंड करने के लिए अगर तैयार हो। होप, हाई सर, होप, गुड, होप देख रहे हो, वाह गुड, होप, रिया मेहरा, ग्रेट बिट्टू सर, थैंक यू रिया मेहरा। तो देखो बता रहे हैं कि अभी क्या है कि एक क्लास में हम लोग क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे जो भी मैं बता रहा हूं, क्या करेंगे, सबसे पहले आपको 1 घंटा में पूरा कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होता है, पूरा एक चैप्टर खत्म। फिर एसिड बेस साल्ट, एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल आपका इंडिकेटर क्या होता है, फिर आपका कॉमन साल्ट हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, आपका सारा कुछ जितना प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, सब कुछ, मतलब 2 क्लास में दोनों क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, और ये जैसे पहला क्लास केमिकल रिएक्शन चला तो 1 घंटा क्या करेंगे हम, 1 आवर पूरा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे, और 1 आवर में क्या करेंगे, 1 आवर में क्या करेंगे जो बता रहा हूं, पूरा क्वेश्चन एंड आंसर को क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। शिवराज मल्होत्रा विषय, अभी हम सब 5 स्टूडेंट आपका लाइव देख रहे हैं सर, गुड, शिवराज मल्होत्रा जी गुड, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग हौसला अफजाई करते रहिए। देखिए चाहे वो कलाकार हो या वो टीचर हो या कोई भी हो, अगर कलाकार स्टेज पर अपना कला प्रदर्शन कर रहा हो, अगर ऑडियंस नीचे से तालियां बजाती है तभी कलाकार का हौसला बढ़ता है। अगर टीचर यहाँ पढ़ा रहा होता है, अगर आप वहां से लाइव चैट में उनका हौसला अफजाई करते हैं, उनके सारे सवालों का आप जवाब देते हैं, बीच बीच में कुछ मोटिवेशनल शायरी देते हैं, कुछ कुछ चुटकुले डालते हैं, कुछ कुछ मजेदार बातें भी आ जाती है, तो क्या होता है उससे एक माहौल बना हुआ रहता है, एक समा बना हुआ रहता है। ठीक है, तो चलो मैं ऐसा करूंगा कि 2 दिन में इसको 2 क्लास में हम यूं चुटकियों में निपटा देंगे और फिर लगे हाथ मेटल नॉन मेटल से शुरू कर देंगे। और मैं बता रहा हूं कि 15 दिसंबर तक, ये मैं आपको वादे के साथ बता रहा हूं, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप मेरा साथ दिए, अगर डेली आप लोग 20 बच्चा, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, अगर 25 स्टूडेंट, मैं सच बता रहा हूं, जाओ 25 स्टूडेंट्स डेली अगर लाइव क्लास में रहेंगे, डेली मेरा जो लाइव चलेगा, तो मैं सच बता रहा हूं कि 15 दिसंबर 2023 तक आपका पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। पूरा साइंस प्लस आपका सोशल साइंस खत्म हो जाएगा। और इतना मजे के साथ पढ़ाएंगे, इतना कॉन्सेप्चुअल पढ़ाएंगे कि चाहे वो एग्जाम में वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखना हो, लॉन्ग क्वेश्चन लिखना हो, चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चन हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सारा आपको VS सर अड्डा पे पढ़ाया हुआ सारा आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। ये मैं वादे के साथ कर रहा हूं। आदित्य शर्मा, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग आदित्य जी। ठीक है, तो पक्का मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग साथ दिए, 25 स्टूडेंट, ज्यादा नहीं, मेरे को 25 स्टूडेंट ऐसा चाहिए, मेरे को पढ़ने वाला चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, अगर पढ़ने वाला 25 स्टूडेंट मेरे को मिल गया लाइव, वो कहीं का हो,
इंडिया का या आउट ऑफ इंडिया का कहीं का बच्चा हो, क्लास 10th का 25 स्टूडेंट मेरे को मिल गया, तो मैं वादे के साथ कह रहा हूं कि 15 दिसंबर तक आपका क्लास 10th का पूरा साइंस और आपका मोर देन 70% ऑफ सोशल साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आगे ओनली मॉक टेस्ट बनाना, प्रीवियस ईयर सॉल्व करना। ठीक है, चलो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। पवन कुमार सर जी, आप अपने महान मुख से एक बार मेरा नाम ले लीजिए प्लीज। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे VSR अड्डा चैनल पे, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लोग से चलते चलते मैं इतना बोलना चाहूंगा आप सभी से कि अपनी अकल को इतना ताकतवर बनाओ, सुनो, अपनी अकल को इतनी ताकतवर बनाओ कि उसके सामने लालच की चमक भी फीकी पड़ जाए, उसके सामने लालच की चमक भी फीकी पड़ जाए। चलो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। और जो लाइव आपका रहेगा VSR अड्डा पे जाना, आप वहां पे अपकमिंग में दिखाते रहेगा कि कितने बजे से मेरा लाइव क्लास रहेगा। ठीक है, तो अब चेक करना, क्लास में जरूर जुड़ना, और इतना पेशेंस के साथ सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक शायरी भी आया है रोज के जी के तरफ से कि अगर आपने एक बार ठान लिया कि आपको जीतना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो ओलंपिक की दौड़ हो या फिर वो जिंदगी की दौड़ हो, चाहे ओलंपिक की दौड़ हो या फिर जिंदगी की दौड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया रोज जी, आप सभी का VSR अड्डा पे स्वागत, अभिनंदन हमेशा रहेगा।